अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, उसके ऊपर हम ऑलमोस्ट डेली बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है उसमें क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, चेंजिंग सिचुएशन है। उसमें गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन के हवाले से भी हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो अभी तक अनाउंस नहीं हो पाई है। पाकिस्तान का और दूसरे रीजनल कंट्रीज़ का तो पर्सपेक्टिव आपके सामने आता रहता है। आज मैंने सोचा कि ज़रा इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाए कि अफ़गान सिचुएशन को इंडिया में लोग किस तरह देख रहे हैं और किस तरीके से उसके ऊपर अपने एनालिसिस वगैरह जो हैं वो कर रहे हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने दावत दी है हमारी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पढ़ी-लिखी खातून सोनम महाजन साहिबा को। और सोनम जी जो हैं ये जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट रही हैं और इस वक़्त अपना काम भी कर रही हैं, एनालिस्ट भी हैं और इनके तबसरे और इनके तज्ज़िये आप अक्सर सुनते रहते हैं। सोनम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं जी आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सोनम। टू स्टार्ट विद ये मुझे बताइए कि हमने देखा है कि पिछले 10-12 दिन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं और अभी हमने कल देखा कि वहाँ पे काबुल में तमाम मेजर कंट्रीज़ के जो डेलीगेशंस थे वो वहाँ पे आए हुए थे। पाकिस्तान से भी एक डेलीगेशन गया हुआ था। यूएई के लोग भी थे, कतर के लोग भी थे, टर्की के लोग भी आते रहते हैं। इंडिया को हम देख रहे हैं कि इंडिया अभी तक वहाँ पे उस तरह एक्टिव नहीं हो सका जिस तरह के पहले होता था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हैज़ इंडिया मिस्ड द ट्रेन, अफ़गान ट्रेन? नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वी हैव मिस्ड द ट्रेन क्योंकि वी हार्डली हैड एनी ऑप्शंस इन अफगानिस्तान। I mean, we of course always supported the democratic government in Afghanistan, uh, which for the last 20 years was US led. Uh, Knowing कि तालिबान जो है उनका जो वो कहाँ पे रियली हुज डायरेक्शंस दे फॉलो, मुझे नहीं लगता अगर हम एक दो फैक्शन से एक राब्ता रखते भी या बैक चैनल टॉक्स रखते भी वो कितने सक्सेसफुल हो पाते, क्योंकि तालिबान इज सच अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वो एक कोई ऐसे मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर हम वहाँ पे अपने कुछ रखने की भी कोशिश करते, ताना-बाना बनाते भी, तो आई डोंट नो वो कितना सक्सेसफुल होता। और इंडिया की जो हमेशा से एक पॉलिसी रही है वो ऐसी ही रही है कि हम कभी भी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते एट व्हाटएवर आप उसको कुछ भी कह लें, हम किसी भी अंडर एनी कंडीशन वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट। तो अब जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो गई हैं, तालिबान इज़ अ रियलिटी, आप उसको आप नहीं रिजेक्ट कर सकते। दिस इज़ अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। सो वी आर आल्सो टेकिंग टाइम इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए। बट ऑफ कोर्स इंडिया का बहुत ही क्लियर एक तालिबान के लिए मैसेज है जो हमारी गवर्नमेंट ने बार-बार दिया है कि वी आर इन द स्टेज ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग। क्योंकि जो दोहा अग्रीमेंट हुआ था उसमें सबसे मेन कंडीशन यही थी कि जी। आप जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे वो इंक्लूसिव बनाएंगे। ठीक है, हमारा कोई अफगानिस्तान में ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ की एक तबका है आबादी का जो इस तरह के लोगों को भी, तालिबान जैसे लोगों को भी पसंद करता है, हुँ, तो ये ऑफ कोर्स इट इज ऑन द अफगान्स टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। बट ऑफ कोर्स हम कभी भी ये चीज सपोर्ट नहीं करेंगे कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अपने आप को गवर्नमेंट कहे, अनलेस कि वो अपने आप को रिफॉर्म करे। और जो पाकिस्तान बार बार कहता रहा है दैट दिस इज तालिबान 2.0, वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप सच में रिफॉर्म्ड हैं तो आप वहां पे म्यूजिक पे बैन नहीं लगाएंगे, आप जो फोक सिंगर्स हैं उनको मारेंगे नहीं, औरतें जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके ऊपर आप टीयर गैस के शेल्स नहीं गिराएंगे। सो उनकी जो वो तालिबान का जो कहना है और जो वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए तो अभी वही सिचुएशन है कि हम बैठेंगे, वॉच करेंगे। मुझे नहीं लगता हमने कोई ट्रेन मिस की है, क्योंकि कोई ट्रेन या बस थी नहीं हमारे लिए, बिकॉज वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ दैट सेटअप। हमने कभी भी उस स्पेस को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश नहीं की कि हम आई थिंक इट्स द बेस्ट। अगर आपकी एक फॉरेन पॉलिसी रही है तो आप यू वुड रादर बी लॉयल
तो जो आपकी इतनी लंबी एलाइज़ हैं, हमारी जो 20 साल की अफ़गान गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एलाइज़ हैं, वी कैन नॉट थ्रो देम टू द वुल्व्स ओवरनाइट। हम अपनी पॉलिसी ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। येस, अच्छा बट हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, वहाँ पे खून-खराबा बंद हो, ठीक है? अब जो भी है, जिससे भी गुज़ारा करना है, हुँ, वहाँ पे जो है नॉर्मल लाइफ़ जो है उसकी शुरुआत हो। ये ऑफ़ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट ठीक। इसको अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से किया जाएगा, तो वी विल कीप डूइंग प्रोटेस्ट व्हेरेवर पॉसिबल। अच्छा, एक चीज़ तो आपने ये कही कि आपने ट्रेन मिस नहीं की है और दूसरा ये है कि आपने ये कहा कि जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ इंडिया एंगेज नहीं करता, ठीक है येस। ना? अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने एंगेज करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि दोहा में हमने देखा कि उनसे मुलाकात हुई है और फिर हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों रिपोर्ट कर रहे थे कि आपको याद होगा कि जब इवैक्यूएशंस हो रही थी, हुँ, तो तकरीबन जब टेक ओवर किया है तालिबान ने, उसके 3-4 दिन के बाद इंडियन एक डेलीगेशन वहाँ पे गया है, एक कंटिंजेंट गया है ऑफिसर्स का, ताकि वहाँ से जो इवैक्यूज़ हैं, उनको निकाला जा सके, ठीक है? रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि इंडिया का जो वहाँ पे एम्बेसी का स्टाफ था और जो कॉन्सुलेट्स थे मज़ार शरीफ वगैरह में, दूसरी जगहों पे हेरात वगैरह में, वहाँ से भी वो सारा शट डाउन करके वहाँ से वो चले गए। अच्छा, अब वहाँ हुँ, पे इवैक्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं, लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो कैसे हुँ। ये सब कुछ होगा जब आप ये कह रहे हैं कि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम लोग उनके साथ राब्ता नहीं करेंगे, उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो फिर दूसरी तरफ तो हम देख रहे हैं कि रीच आउट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बहुत फ़र्क है एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी को नो मैटर हाउ अनकम्फर्टेबल इट इज़ हुँ, हुँ, अ, उसको एक्नॉलेज करने में और किसी को लेजिटिमाइज़ करने में। दुनिया भर का अभी यही रवैया है अफ़गानिस्तान को लेके कि वी विल वेट एंड वॉच और हुँ, कई ऐसे भी हमारे ममालिक हैं जो प्रीमैच्योर सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हुँ, उनको लग रहा है कि बस अब जो होना था वो हो गया है। जो जो रियल चैलेंज है इसरार साहब वो अब शुरू हो रहा है तालिबान के लिए। दे आर ग्रेट फाइटर्स, एवरीबॉडी इज़ नोन इट, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, पर सरकार चलाने के लिए सिर्फ़ आपको बंदूक चलाना नहीं आना चाहिए। ठीक, आपको ठीक। आप ठीक है, पाकिस्तानी एक मीडिया स्टेट में क्राफ्ट का बहुत भी पता ज़्यादा होना चाहिए। जी? स्टेट क्राफ्ट का भी पता होना चाहिए आपको। जी, जी। पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है कि तालिबान जो है वो डिप्लोमेसी सीख गए हैं और हुँ, वो देखो उन्होंने पूरी दुनिया में जो है अपने रिश्ते बना लिए हैं। प्लीज़ एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोई पूरी दुनिया ने कोई ऐसा नहीं है कि उनको अपना लिया है। अमेरिका को वहाँ से निकलना था, वो एक बैड मैरिज जैसी सिचुएशन में वो फँस गए थे। हुँ, अब उनको था कि हमने यहाँ से किसी तरह से भी निकलना है, तो तालिबान को अमेरिका ने ये जो जीत है, ये उनको प्लैटर पे रख के दी है। इसको कोई भी ये समझने की गलती ना करे कि उन्होंने कोई सुपर पावर को डिफीट कर दिया है। वो हुँ। सुपर पावर को भी लगा कि वी शुड विथड्रॉ तो उन्होंने विथड्रॉ किया। कोई ऐसा नहीं है कि उनके सोल्जर होते हुए तालिबान ने कोई काबुल पे कब्ज़ा कर लिया लेकिन था। क्या उन्होंने हेस्टिली विथड्रॉ किया? क्या उन्होंने मतलब सोच समझ के नहीं, किया या उन्होंने हेस्टिली विथड्रॉ नहीं किया। एक्चुअली अगर हम देखें तो 2014 से जो इनके हुँ, बीच में कॉम्बैट है, हुँ, वो तो खत्म ही हो गया था। जो रेज़ोल्यूट फ्रीडम पैक्ट जो इनके बीच में हुआ था हाँ, अमेरिकन्स और तालिबान के बीच में, उसके बाद से इनकी कई कोई कैजुअलिटीज़ भी आई थिंक पिछले 6 से 7 साल में अगर मैं ये जो 12 मरीन्स और एक नेवी मेडिक को जो मारा गया है हाँ, आईसिस के अटैक में अभी एयरपोर्ट पे। हाँ, उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो पिछले 6 साल की जो यूएस की कैजुअलिटीज़ हैं, वो 100 से कम हैं। तो हुँ, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी लॉस्ट ह्यूमन लाइफ बट अगर आप इसको एक वॉर के हिसाब से एक मिलिटरीली सोचें, हुँ, तो ये कोई बहुत ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज़ नहीं थी। तो ये 2014 से ही अ, मोस्टली जो भी बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर जहाँ पे भी ऑपरेशंस होते थे, वो अफ़गान फ़ोर्सेस ही करती थी बट ऑफ़ कोर्स विथ क्लोज़ एयर सपोर्ट। तो हाँ, अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अफ़गान फ़ोर्सेस जो हैं 3 लाख जो फ़ोर्सेस हैं इन्होंने हथियार डाल दिए हुँ, और ये लड़ नहीं पाए। तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ सब रिपोर्ट्स पढ़ा करें। अफ़गान आर्मी को लेके घोस्ट आर्मी की रिपोर्ट्स पिछले 2-3 साल से आप आ रही थी। डिफरेंट मीडिया हाउसेस की आप देख सकते हैं हुँ, कि वहाँ पे एक्चुअल जो लोग थे आर्मी में वो कम थे और पेपर्स में जो हैं वो ज़्यादा दिखाए गए थे फॉर करप्शन तो आप बेसिकली पर्पसेस। ये कह रही हैं कि करप्शन वाज़ रैम्पेंट। ऑफ कोर्स रैम्पेंट करप्शन नोबडी इज डिनाइंग दैट। हुँ, ठीक है। तो
एक तो वो इतने थे नहीं उनके पास बंदे जितने उन्होंने कागज पे दिखाए। फिर दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट अ माउंटेनियस आर्मी, विच इज जैसे इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, दे आर बैटल हार्डन्ड आर्मीज, हाँ हाँ वी हाँ। वी आर एट सियाचिन एंड हमें पता है कि माउंटेन्स में भी वो कैसे वेल लड़ना ट्रेन्ड है, आर्मी नहीं थी, वेल यू ट्रेन्ड नो आर्मी नहीं थी, वो लोग जो मोटिवेशन है भी नहीं। उनको आदत है हम्म, क्लोज एयर सपोर्ट के, यूएस सपोर्ट के साथ वो लड़ते रहे हैं, जो हम्म, उनके पास वेपन्स भी थे सारे, एडवांस वेपन्स थे, टुडेज मशीनरी। तालिबान जो है उस समय तो वो AK-47 ही चलाते थे, आज हम देख रहे हैं उनके पास भी M4 असॉल्ट राइफल्स का हम्म, मतलब हम्म, जखीरा है, ठीक। थैंक्स टू द यूएस। हम्म, तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रिपेयर्ड तो थे ही, बट इन शायद जो अफगान गवर्नमेंट है, इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जब यूएस एग्जिट करेगा तो हमें जो है एक स्टेक होल्डर ही नहीं बनाया जाएगा। हम्म। दे फेल्ट यूज्ड एंड बिट्रेड एंड यूज्ड। तो who is the sole responsible of this whole situation? सी देर आर टू मेनी प्लेयर्स हियर, आप किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते। पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में जब उन्होंने इन्वेजन की, तो वो ये कह के आए कि हमने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए हम आए हैं, अलकायदा की पीठ तोड़ने के लिए हम आए हैं। पर अगर हम पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखें तो जब यूएस ने किया ही था वहां पे स्टार्ट, उसके हाँ कुछ दिनों के बाद ही तालिबान ने उनको कह दिया था कि हम आपको ओसामा बिन लादेन जो है वो दे देते हैं। हाँ अब आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई थी, वो देना चाह रहे थे या यूएस का क्या एजेंडा था, बट तालिबान ने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि आप जो है यहाँ से हट जाएं, हम आपको लादेन दे देते हैं। हाँ, ठीक। पर यूएस स्टिल स्टेड बैक, ठीक है। और अब ये उनका क्या उनका रीजन था वहां पे रुकने का 20 साल तक। हम्म, आई थिंक यू बीइंग अ पाकिस्तानी यू शुडंट बी आस्किंग मी दैट, आई एम एन इंडियन, ठीक है। हमारी ना तो कभी वहां पे कोई मिलिट्री प्रेजेंस रही है, ना तो हमने वहां पे कभी किसी वॉर में हिस्सा लिया है। इट वाज पाकिस्तान विच वाज लिटरली बीइंग अ होस्ट टू द यूएस, it was Pakistan Army which was serving people in the US military. उनके logistics देखना, उनके आपके accords हुए उनके साथ, basically Pakistan was being the host here. और अगर आप मेजबान हैं, आपका एक मेहमान आता है और वो मेहमान जो है वो बुरे तरीके से जाता है या वो खुशी से नहीं जाता, तो ये मेजबान की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि भाई ये आपने ये कहाँ ये तो आपकी गलती की है, ये what आपकी war were you ये fighting? आपकी जेनरोसिटी है कि आप पाकिस्तान को मेजबान कह रही हैं, लेकिन ना वो पाकिस्तान से पूछ के आए थे, ना वो पाकिस्तान से पूछ के गए, ना उन्होंने आपसे पूछा, ना उन्होंने किसी और से पूछा। ठीक है, पाकिस्तान को तो अभी रहने दें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वहां पे जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आपने कहा कि हमने ट्रेन नहीं मिस की है, हमने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक्सेप्ट नहीं करना और ना रिकग्नाइज करना है, और इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होंगी उस तरह इंडिया जो है वो नहीं करेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि रीच आउट करने की बाकायदा कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त भी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बात हुई है पुतिन साहब के साथ, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए विंडोज वहां पे खुलवाएं आप, वहां पे हमारे लिए कुछ रास्ता खोलें। किससे और बात हुई है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जी, किससे बात हुई है? पुतिन से, हम्म। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से। ठीक है। पुतिन, ओके। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए वहां पे रास्ता खुलवाएं। ये देखें, सबसे बड़ी बात जो है, जो जो डिबेट इवन इंडिया में हो रही है, वो ये है कि क्या इंडियन एम्बेसी को वहां से शट डाउन करना चाहिए था, जबकि वहां पे आपके लोग वहां पे अभी तक मौजूद हैं। अब देखें, इंडिया ने अमेरिकन को कहा कि एयरपोर्ट के ऊपर हमें एक डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट दे दें जहां से हम अपने लोगों को वहां से निकाल सकें। अमेरिकन डिडंट लिसन टू यू। ठीक है। अब मसला ये है कि वहां पे आपके लोग फंसे हुए हैं, लोग अभी तक वहां पे स्टक हुए हुए हैं। इंडियन एम्बेसी वहां पे काम नहीं कर रही है, कॉन्सुलेट्स बंद करके वापस आ गए हुए हैं। क्या ये दुरुस्त बात थी कि इंडियन एम्बेसडर वहां पे सबको छोड़ छाड़ के वापस आ गए और लोग वहां पे स्टक हो गए? आपके क्वेश्चन में 3-4 फोल्ड्स हैं, तो आई वुड एड्रेस ईच वन। हम्म, पहले तो मैंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा हो कि आप हमारे लिए रास्ता खुलवा दें। आई हैव नॉट रेड एनी सच रिपोर्ट। चलो मैं आपको दूसरी भेजूंगा। बात ये, जैसे आपने कहा कि हमारे अभी भी कुछ नेशनल्स हैं जो अफगानिस्तान में हैं। हम्म, सो फॉर दैट ऑफ कोर्स, जैसे दूसरी कंट्रीज तालिबान के साथ एंगेज कर रही हैं, हम उनको लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनके बिहाफ पे दुनिया से पैसे नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि प्लीज तालिबान को पैसे दें, उनको एड दें, वरना इसके रिपरकशंस होंगे। हम किसी को धमकियां नहीं दे रहे। वी आर बीइंग वेरी पैसिव हियर। हमारी प्रायोरिटी जैसे दूसरे मुल्कों की है, वो यही है कि जो हमारे नेशनल्स हैं उनको हमने
सेफ्टी के साथ घर लाना है, बिकॉज़ आवर गवर्नमेंट हैज़ एन अकाउंटेबिलिटी देयर, हुँ, ठीक है? तो अगर हम बैक चैनल टॉक्स कर भी रहे हैं, तो उसका जो मोटिव है, आई एम श्योर वो यही है कि जो हमारे लोग वहाँ रह गए हैं, येस, आई थिंक प्रोबेबली आवर एग्ज़िट कुड हैव बीन प्लान्ड बेटर। हालाँकि डिप्लोमैटिकली अगर आप देखें, तो हमारा एग्ज़िट जो है वो बहुत अच्छे से हो गया था, बिकॉज़ इन फैक्ट मज़ार-ए-शरीफ, हेरात और आई थिंक कांदाहार के जो हमारे कॉन्सुलेट्स थे, हुँ। वो खाली होने के बाद तालिबान वहाँ गए भी। उन्होंने क्लोज़ेट्स चेक की, उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ जो हमारी लगी थी वो चुरा ली, बट उनके हाथ कुछ लगा नहीं। गाड़ियाँ ले गए, ठीक है, डज़न्ट मैटर। हाथ क्या लगना था वहाँ पे? हाथ क्या सॉरी? लगना हाथ क्या लगना था वहाँ पे वो उनके? देखें, अब यूएस भी जब निकला है तो वो अपने जितना भी उनका ट्रेल है, कम्युनिकेशन ट्रेल है, वो तो वो खत्म करके ही निकले हैं ना। गूगल ने तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, हुँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर तालिबान के हाथ ऐसे लोगों का डेटा लगेगा जो प्रो गवर्नमेंट रहे हैं या जिनका गवर्नमेंट से राब्ता रहा है, तो वो उनको टारगेट करेंगे। तो ऑफ कोर्स हर कंट्री का इंटरेस्ट होता है कि आप अपना कम्युनिकेशन ट्रेल जो है नहीं आप उसको देखिए ना, खत्म आप करके जाएँ। वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझा दें सिर्फ़, जी। कि वहाँ पे आपके कोई 25-30 लोग थे वहाँ पे, जो आपके लोग थे। हुँ। उनके लिए आपने एम्बेसी भी रखी हुई थी, उसमें आपने कॉन्सुलेट्स भी रखे हुए थे। तो अभी आप कह रही हैं कि वो हाथ ना उनके लग जाता, तो देयर वाज़ समथिंग रॉन्ग ना? उसमें कुछ तो चल रहा था ना वहाँ? आप क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो हर मुल्क है वो वहाँ पे कुछ गलत ही कर रहा था? प्लीज़ आप मिलिट्री नहीं, हर टर्म्स मुल्क को नहीं अगर मैंने कहा, हर अंडरस्टैंड मुल्क नहीं करेंगे, मैं देयर इज़ अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। हर मुल्क का यू आर नहीं नॉट मैंने कहा। सपोज्ड टू लीव एनीथिंग बिहाइंड। जब आपको पता है स्पेशली एक ऐसा निज़ाम यहाँ आने वाला है, हाँ, जिनका कोई जमहूरियत पे जिनका कोई भरोसा नहीं है, जिनको अमन की भाषा समझ में नहीं आती है, वो ऐसे लोगों को टारगेट कर सक क्यों आप देख सकते हैं कि तालिबान बार-बार जो भी लोग फॉरेन फोर्सेस के साथ जिन्होंने काम किया है, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने जो वर्ड दिया है वो जनरल एमनेस्टी का दिया है कि हमने सबको माफ कर दिया है, पर वो ऐसा कर नहीं रहे। उसका कारण मैं ये भी नहीं कह रही कि वो जानबूझ के ऐसा हो रहा है। ऑफ हुँ, कोर्स तालिबान अभी चाहते हैं कि उनको जितनी लेजिटिमेसी मिले, उतनी कम है। हुँ। पर लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट एन ऑर्गनाइज़ेशन जिसमें एक बंदा जो है वो कंट्रोल करता है बैठ के। हो सकता है जो स्पोक्सपर्सन है वो सच ही बोल रहा है कि हमने जनरल एमनेस्टी जो है सबको ग्रांट कर दी है। पर ज़रूरी नहीं है ना कि जो गली में फाइटर खड़ा है वो उसकी माने। ऐसे जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी वही प्रॉब्लम होती है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक फैक्शन को कंट्रोल करेंगे, आपको नहीं पता कि दूसरी फैक्शन क्या करेगी। यू तो डोंट नो व्हाट लेफ्ट देखिए ना, हैंड डज़न्ट नो व्हाट द राइट मिलिटेंट हैंड इज़ डूइंग। मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो है, मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन जिसको आप कह रही हैं, अब वो आपने खुद कहा कि इट इज़ अ रियलिटी नाउ, It ठीक है ना? is a reality, but that doesn't mean it is not a militant नहीं, organization. नहीं, It is नहीं, still a देखिए militant मैं वही कह रहा organization. हूँ ना कि उस रियलिटी को जब आप कह रही हैं कि रियलिटी है, देन यू हैव टू एंगेज विद देम। देखिए This is, डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, but ठीक we है? are not और in a hurry. नहीं, लेकिन We आप ये are not देखो ना, in a hurry. आप हरी की बात करें या ना करें, अगर 6 महीने के बाद आप क्या कहेंगी कि तालिबान जो तो है ये तो मिलिटेंट हमारा ऑर्गनाइज़ेशन। मसला है ना। नहीं, देखिए ना, बात ये सुनें, तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या 6 महीने के बाद आप कह देंगी कि अब तालिबान जो है रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, अब हम इनके साथ रीच आउट कर रहे हैं? डिपेंड्स ऑन देयर एक्शंस। डिपेंड्स ऑन देयर एक्शंस। अगर वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें जो है वो डेमोक्रेटिकली जो लोग पहले इलेक्ट होके आए थे, अगर उनको भी हिस्सा देते हैं और वो औरतों के साथ जुल्म करना बंद कर देते हैं, दे गिव द वुमेन टू द राइट टू वर्क। हुँ, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और वो हमारे लिए कोई सिर्फ वो इंडिया के लिए एक सिनेरियो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया इज लुकिंग टुवर्ड्स देम। और अगर किसी को ये गलत फहमी हो रही है कि सब इनको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, हुँ, जी नहीं। जो लोग इवन पाकिस्तान में जो फॉरेन डिग्निटरीज आए हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब को मिले हैं, सबके जबान में मैंने एक चीज कॉमन सुनी है कि वी आर नॉट इन अ हरी टू लेजिटिमाइज दीज पीपल। आवर मेन प्रायोरिटी इज कि हम अपने नेशनल्स को निकालें। जो सच बात है, हुँ। एवरीबडी इज डाउन प्लेइंग राइट नाउ। कोई भी अपने कार्ड्स खोलना नहीं चाहता जब तक उनके नेशनल्स वहां से निकल नहीं जाएं। और सबको पता है कि अगर आपको वहां से अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट करना है, तो आपको तालिबान के साथ कोई ना कोई राब्ता रखना रास्ता पड़ेगा। अगर करना आप पड़ेगा। फ्रंट चैनल अच्छा टॉक नहीं अच्छा, कर रहे, बैक चैनल टॉक करेंगे। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। अब देखिए ना, आप कह रही हैं कि वो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ हम एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वहाँ पे तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। उनका आप क्या करेंगे? क्या उनको अबैंडन कर देंगे आप? जी।
पहले तो मैं आपको एक और चीज़ आपको करेक्ट करना चाहूँगी। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि इंडियन एम्बेसी इज़ फंक्शनिंग इन काबुल। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें, आप हम्म, पढ़ सकते हैं उनको। अगर आप चाहें तो मैं आपको शो के बाद भेज भी दूँगी, जी ठीक है? जी। दूसरी बात आपने उम, कहा था विदाउट $2 विदाउट बिलियन एम्बेसडर चल की रही है, इन्वेस्टमेंट। एम्बेसी एम्बेसी विदाउट द एम्बेसडर चल रही है। आप रिपोर्ट्स पढ़ लें। देखें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वी डोंट वांट टू क्रिएट अ हॉस्टेज सिचुएशन फॉर आवरसेल्व्स। हम्म, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी प्रिवेंटिव देन बी सॉरी। तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी हॉस्टाइल सिचुएशन फॉर आवर नेशनल्स। हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में जो होगा, जो हमारे लोगों की सिक्योरिटी के लिए बेस्ट होगा, हम वही करेंगे। नहीं, अ, मुझे एक चीज़ की सोनम तो देखें, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप कह रही हैं कि एम्बेसी चल रही है, एम्बेसी काम कर रही है हुँ। और आपके जो नेशनल्स हैं, वो वहाँ पे स्टक हुए हैं, वो इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कैसी एम्बेसी है जो कि अपने नेशनल्स को वहाँ से निकाल ही नहीं पा रही? जी, जी। ओनली इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट माय सेंटेंसेस। हुँ, अ, एक तो ये बात है कि वी आर नॉट एन एक्सेप्शन हियर। वहाँ पे हम अपने लोगों को इसलिए नहीं निकाल पा रहे कि उनको किसी ने बंदी बना के रखा हुआ है। हम अपने हुँ, लोगों को इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि सबसे पहले तो काबुल एयरपोर्ट वाज़ नॉट फंक्शनिंग फॉर सो मेनी डेज़। वहाँ पे आपने देखा सिर्फ मिलिट्री की फ्लाइट्स चल रही थी। जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो वहाँ पे चल नहीं रही थी। और हुँ, दूसरी बात ये है कि वी डिड नॉट वांट टू रिस्क। आपने देखा यूएस एम्बेसी ने बार-बार ये एडवाइजरी इश्यू की कि प्लीज़ एयरपोर्ट पे मत जाएँ। हुँ, फिर भी लोग गए। कितने सारे अफ़गान हैं जो मारे गए। उनके 13 लोग यूएस आर्मी के मारे गए। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक प्रिवेंशंस। हमने वहाँ पे अभी तक कोई कैजुअलिटी टच वुड हमने फेस नहीं की है। वी हैव बीन एबल टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। और आई थिंक हर कंट्री वही कर रही है। जो लोग पाकिस्तान में भी आके मीटिंग्स कर रहे हैं, उनका यही, अगर आप इफ यू नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू वुड नो सबका मोटिव यही है कि अब ठीक है, जो एक यूएस ने एक उनको सबसे पहले एक गलत चीज़ तो जो बाइडेन ने ये की, जो उन्होंने डेट दे दी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक हुँ। वोलेटाइल सिचुएशन में यू शुड नेवर गिव अ डेट। उन्होंने डेट दे दी, अब उसके बाद दे हैड टू स्टिक टू इट। मैं इसमें एक्चुअली यूएस को ब्लेम नहीं करूँगी। आई थिंक दिस वाज़ आल्सो अ नहीं, लॉट टू डू आप ना करें, लेकिन आपका मीडिया तो कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल देखिए, आया जिसमें आई एम उन्होंने स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ। हाँ, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, आई एम नॉट स्पीकिंग हुँ, फॉर द मीडिया, ठीक आई है, एम नॉट ठीक है, स्पीकिंग ठीक फॉर द स्टेट, आई एम स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ। ठीक है, ठीक मुझे है। ये लगता है कि इफ ट्रम्प वाज द प्राइम मिनिस्टर टुडे, आई डोंट थिंक ये जो प्रेज़िडेंट विथड्रॉल हुआ है ये इतना प्रेज़िडेंट है। अनकंडीशनल होता। हुँ, ट्रम्प ने तो जो एग्रीमेंट किया था उसमें ये भी था कि जो यूएस फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस के कुछ यूनिट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में हमेशा बने रहेंगे। इन केस कोई उनको हाँ, लगेगा कि टेरर हाँ, थ्रेट उनको है, दे विल स्ट्राइक। इट वाज नॉट अनकंडीशनल। प्लस ही हैड नेवर गिवन अ डेट। प्लस आई थिंक ही वुड हैव मेड गुड यूज ऑफ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, जो हुँ, सारी मिलिट्रीज यूज करती हैं। जब वो निकलती हैं वो ऐसे ही अपना असला छोड़ के नहीं आ जाते हैं। आप जिस एनिमी से लड़ते रहे वो तो आज भी वहां पे बना हुआ है। अलकायदा हाँ, तो आज हाँ। भी उसकी प्रेजेंस है ही है वहां पे। तो आप ऐसा नहीं करते हैं। तो दूसरी तो बात ये तो कि फिर हमारी इन्वेस्टमेंट की प्रेज़िडेंट जो बात बाइडेन को है। फिर आप ब्लेम कर रही हैं ना? जी। प्रेज़िडेंट बाइडेन को तो फिर आप ब्लेम कर रही हैं। और उनको कौन ब्लेम नहीं कर रहा है। आप उनके अप्रूवल रेटिंग्स देखें, गिर गई हैं। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं उनके कोई जो लोग उनकी मुखालफत करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही। जो उनके खुद के हुँ, सपोर्टर्स हैं वो भी उनसे कोई खुश नहीं है। आई डोंट नो वो कब तक बने रहेंगे अपनी पोजीशन पे। जिस तरह की यूएस का ब्रांड वैल्यू गिरा है उनकी। हुँ, ये जो विड्रॉल हुआ है, द यूएस ब्रांड हैज सफर्ड अ लॉट। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि ये जो ठीक विथड्रॉल है, इट वाज़ फ्रैंटिक। इट वाज़ जबकि आपने इतनी देर अनप्लान्ड से प्लान कर रखा था, तो आप अनप्लान्ड उसको आल्सो। बहुत अच्छे से कर सकते थे। हुँ, सॉरी? मैंने कहा इट वाज़ फ्रैंटिक एंड अनप्लान्ड आल्सो। Unplanned, it was a colossal failure if you ask हुँ, me. हुँ, Botched up exit हुँ, is what I would call it. हाँ, बट इफ यू आस्क मी अबाउट आर इन्वेस्टमेंट्स, देखें, इंडिया ने वहां पे ज्यादा पैसा लगाया है डैम्स पे। सलमा डैम वाज अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट, हुँ, ठीक है। रोड्स पे उसके भी। बाद ऑफ कोर्स वी हैड पीपल कमिंग ओवर टू इंडिया आल्सो टू गेट ट्रेन्ड। हमने वहां पे एजुकेशन में पैसा लगाया है, सड़कों पे पैसा लगाया, और हुँ, काबुल रिवर पे जो हुँ। हम डैम्स बनाने वाले थे, नहीं, वो तो मुझे उनको पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप उसको रिज़्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे? एक सेकंड मेरी बात सुने। तो हमने
उसकी भी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी, उसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक ही करता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो जो अब बनने वाला था, जो पैसा लगा है, वो ज़्यादा पैसा पुरानी गवर्नमेंट के दौर में लगा है। जो नई गवर्नमेंट है, इन्होंने तो आते ही फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई हैं और लोन सैंक्शन करवाए हैं। तो अगर आप मुझे पूछें कि उन इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? इंडिया का एक बिज़नेस इंटरेस्ट था अफ़गानिस्तान में, वो ये था कि हम जो बाहर से लेके हम ईरान से लेके एक रेल लाइन बनाने वाले थे अफगानिस्तान में जिस वहां से हम माइनिंग में वी वर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व उसमें तो देखें ज्यादा हमें फर्क ही नहीं पड़ा तालिबान के आने या नहीं आने से क्योंकि वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया बिकॉज यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दी तो वी जस्ट डिड कुडंट इन्वेस्ट मोर तो वो चीज तो पहले से हमारे लिए स्टॉल्ड है उसके अलावा अगर आप बोले कि अफगानिस्तान से हम कुछ गेन कर रहे थे तो हम गेन तो कर नहीं रहे थे वी वर जस्ट इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग I would also not, shy away in saying this कि probably yes हमें लगा कि अगर यूएस वहां पे एक डेमोक्रेसी लाना चाहता है तो अगर हम वहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड वो कहते हैं हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं थे बट इंडिया ने वहां पे हर जो चीज की उससे अफगानियों को ही फायदा होगा सलमा डैम जो है वो उनको ही इरिगेशन में उसका फायदा होता है कौन सा वो पानी हमें आता है लेकिन या आपने हमें मेरा आंसर नहीं किया कि क्या उसको कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये तो तालिबान पे डिपेंड करता है वो तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहें सो आई एम सेइंग अगर वो बंद हो जाते हैं वी डोंट लूज एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर मनी एक चीज देखें मैं उनके जो शेर खान स्टानिक जई साहब हैं जो कि दोहा में होते हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा था कि आप अपनी एम्बेसी अपने कॉन्सुलेट्स मत बंद करें ठीक है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं हमने बंद करना है ठीक है उन्होंने तो नहीं आपको कहा कि बंद करें ये तो ही इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड दैट So we are not a rogue nation, rogue state, which will depend on what others say. हम अपनी इंटेलिजेंस से चलेंगे हमारी जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं जो हमारी एजेंसीज कहती हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे हम तालिबान की बातों से नहीं चलेंगे हम उनके एक्शन से चलेंगे उन्होंने हमारे कॉन्वॉयज को भी रोका है हालांकि उन्होंने कोई रियल हार्म उनको नहीं पहुंचाया बट हम जब हमारी इवैक्यूएशन हो रही थी तो उन्होंने हमारा पहला कॉन्वॉय जाने दिया 16 अगस्त की बात है ये और दूसरे 2 कॉन्वॉयज को उन्होंने रोक लिया उसके बाद वी हैड टू स्पीक टू रशियन एजेंसीज अमेरिकन एजेंसीज वो कोऑर्डिनेशन के बाद हमने अपने लोगों को सेफली निकाल लिया बट ऑफ कोर्स दे हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटीज कि हम उन पे भरोसा नहीं करें और हम क्यों उनके ऊपर भरोसा करें वो कौन से हमारे एलाइज रहे हैं वी हैव सफर्ड ह्यूमिलिएशन एट देयर हैंड्स ड्यूरिंग द IC 814 हाईजैकिंग There is no reason for India to trust Taliban. हम क्यों उनकी बात माने ठीक है अगर वो स्टैनिक जाई साहब शेरू साहब की बात कर रहे हैं आप वो तो IMA में ही पढ़े हैं जी इसीलिए मैं कह रहा था यस तो बात माननी चाहिए थी and he holds a very important position अगर हमें ओवर द टाइम लगेगा कि ठीक है ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे देखिए सो फार तो दे हैव फेल्ड आईसिस के अटैक्स हो गए एयरपोर्ट पे तालिबान कुछ नहीं कर पाए नहीं वो तो खैर अमेरिकन सिक्योरिटी में हुए ना वो तो उनकी सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे तो आपको क्या लगता है कि वो उड़ के आए थे वो तो बाहर तो तालिबान की सिक्योरिटी थी ना बाहर जो चेक पोस्ट थी वो बाहर कौन चला रहा था लाखों लोग वहां पे खड़े हुए कर रहा था जब हजारों लोग लाखों लोग वहां पे खड़े हुए होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है बट इट इज I mean, of course, it is a security lapse. एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो बोलती है कि अब हम आ गए हैं और अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा और उसके बाद वहां पे इतने बड़े दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, which were again in the violation of the Doha Agreement. तालिबान हैड एश्योर्ड कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आएगी इनफैक्ट व्हाई नॉट अफगान सिटीजन्स उनकी कोई जानें सस्ती नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो 200 अफगान मर गए मैं कह रहा हूँ ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी जो थी 31 अगस्त तक उसकी अमेरिकन के पास थी इसलिए उनकी बट अमेरिकन के पास इसरार साहब उनके पास जो मिलिट्री साइड थी उसकी सिक्योरिटी थी जो बाहर की कंपाउंड्स थी जो गेट्स थे वो तालिबान के अंडर थे और सो फार दे हैव नॉट प्रूवन कि उनके हाथ में कुछ ज्यादा कंट्रोल है टीटीपी के हमले इतने बढ़ गए हैं इस पे हम एग्री करते हैं आपको लगता है ये लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं इस पे हम एग्री करते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को लेकिन चूंकि टाइम कम हो गया है हम ऑलमोस्ट देयर तो सोनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम का बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और खासतौर पे आपके जो एनालिसिस है उसके ऊपर एक हमें जो पर्सपेक्टिव मिला है उस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आई विल सी यू सून जी इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू बाय